अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, हाउ आर यू ऑल। तो बेटे आज हम पढ़ेंगे अपनी टू क्लास की इंग्लिश का थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर हमारे पास कौन सा है, उसका नाम है लेट्स प्लांट ट्रीज। लेट्स प्लांट ट्रीज, आओ प्लांट होता है लगाना, ठीक है। आओ दरख्त लगाएं, या लेट्स आए दरख्त लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, पहले हम उसको देखते हैं कि इस पिक्चर को देख के हमें क्या समझ आ रहा है। देखें, दो बच्चे हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं। एक जो है उसको पानी दे रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है वो पौधा लगा रहा था, ठीक है। तो चैप्टर भी हमारा इसी बारे में है कि आओ दरख्त लगाएं, ठीक है। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, हम पढ़ चुके हैं कि गेटिंग स्टार्टेड का मतलब क्या होता है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें क्या बोला गया है, लुक एट द पिक्चर एंड गेस व्हाट इट इज। हमें ये पिक्चर देखनी है और ये गेस करना है कि ये क्या है। तो ये एक बॉल की तरह लग रही है, तो क्या ये एक बॉल है? नहीं, ये है हमारी अर्थ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे घर बने हुए हैं, ये ट्रीज लगे हुए हैं, यहाँ पे पानी भी है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं? ज़मीन पे होती हैं, तो इसलिए ये क्या है, हमारी अर्थ है। लेकिन इसमें अर्थ देखें, लेकिन इसमें अर्थ जो है वो आधी खुश है और आधी जो है वो सैड है, ठीक है। लेकिन क्यों है, अब वो भी हम पढ़ते हैं कि आधी खुश क्यों है और आधी सैड क्यों है। तो यहाँ पे लेट्स टॉक, चलें बात करते हैं। फर्स्ट हमसे क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, व्हाट इज रॉन्ग विद द पिक्चर ऑफ द अर्थ। ये जो हमारे पास अर्थ की पिक्चर है, इसके साथ क्या हुआ है। तो इस पिक्चर को देखें और बताएं कि इसके साथ क्या हुआ है। देखें, ये जो हाफ अर्थ है वो सैड है और हाफ जो है वो हैप्पी है। क्यों? क्योंकि जो हाफ अर्थ है उसमें देखें ये दरख्त भी सूखे हुए हैं, ठीक है, और आग लगी हुई है एक साइड पे, ये पानी भी गंदा है। इसलिए इन चीज़ों ने मिलके, पोल्यूशन ने मिलके क्या बना दिया है, इस अर्थ को, ये सैड है, इस वजह से सैड है ये। और ये हाफ हैप्पी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे घर भी देखें साफ़ है, ट्रीज़ दरख्त जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगे हुए हैं, ठीक है, पानी भी साफ़ है। इन चीज़ों ने मिलके जो है वो अर्थ को हैप्पी कर दिया है। तो इस वजह से ये आधी अर्थ जो है वो हैप्पी है और आधी सैड बनी हुई है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट मेक्स द हाफ अर्थ हैप्पी। हाफ अर्थ यानी आधी जो अर्थ है उसको हैप्पी किस चीज़ ने किया। तो अभी हमने पढ़ा किस चीज़ ने हैप्पी किया उनको, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे सफाई थी, पोल्यूशन नहीं है। तो इन चीज़ों ने मिलके उस हाफ अर्थ को हैप्पी किया है। लास्ट है, हाउ कैन वी हेल्प द मदर अर्थ। मदर अर्थ यानी हमारी जो ये धरती माँ इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी जो मदर अर्थ है, हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो देखें, ये खुश किस वजह से थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगे हुए थे और ये पोल्यूशन नहीं थी यहाँ पे। तो हम भी पोल्यूशन को कम से कम करके हम अपनी अर्थ को, मदर अर्थ को हैप्पी कर सकते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लेट्स प्लांट ट्रीज। लेट्स आओ या आए, प्लांट लगाते हैं, ट्रीज दरख्त। यहाँ पे प्री रीडिंग क्वेश्चन है और हम पढ़ चुके हैं कि प्री रीडिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो रीडिंग को पढ़ने से पहले पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड गेस व्हाट इज हैपनिंग। जो पहली पिक्चर दी गई है हमें उसको देखें और गेस करें कि क्या हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये पिक्चर देख के हमने गेस करना है कि क्या हो रहा है। और ये चैप्टर के शुरू में भी हमने इस पिक्चर को देखा कि दो बच्चे जो हैं वो दरख्त लगा रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, हैव यू एवर प्लांटेड अ ट्री। क्या आपने कभी पौधा लगाया है, पौधा या दरख्त कुछ भी। तो डिस्कस, उस बारे में आपने बताना है। तो अगर आपने लगाया है, इफ़ यू प्लांटेड अ ट्री, आपने लिखना है यस। लेकिन अगर आपने नहीं लगाया तो आप नो राइट करेंगे, ठीक है। अब हम अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट ये इज़ है संडे, संडे का क्या होता है, इतवार, मॉर्निंग सुबह। इट इज़ संडे मॉर्निंग, ये इतवार की सुबह है। जैन इज़ है इन में हिज ग्रैंडफादर्स, अपने दादा अब्बू के गार्डन बाग में। इट इज़ अ संडे मॉर्निंग, ये इतवार की सुबह है। जैन इज़ इन हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन, तो जैन कहाँ पे है, अपने दादा अब्बू के बाग में। ही लव्स
ही किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये प्रोनाउन है। देखिए पहले जैन यूज़ हुआ तो ये नाउन था, हमने पहले भी पढ़ा नाउन और प्रोनाउन के बारे में, तो यहाँ पे फिर से देख लें, जैन जो है वो नाउन है। अब उन्होंने दोबारा जैन नहीं लिखा बल्कि उसकी जगह ही यूज़ कर दिया, तो ही क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ठीक है, ही लव्स यानी जैन जो है वो लव्स, उसको पसंद है ग्रीनरी। ग्रीनरी क्या होता है, सब जगह। ठीक है, तो उसको ग्रीनरी सब्ज़ा पसंद है, ऑल अराउंड हर तरफ। ही लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड, उसको हर तरफ सब्ज़ा पसंद है। गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर, तो जैन क्या कहता है, गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर, दादा अब्बू। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। आस्क जैन, जैन ने पूछा दादा अब्बू आप क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग जैन, फिर दादा अब्बू क्या जवाब देते हैं कि गुड मॉर्निंग जैन, आई एम प्लांटेड अ सीड, यानी मैं एम हूँ, प्लांटेड प्लांटिंग लगा रहा, अ सीड एक बीज, मैं एक बीज जो है वो लगा रहा हूँ। ठीक है, ही रिप्लाइज यानी ही रिप्लाइज, उन्होंने जवाब दिया, किसने जवाब दिया, दादा अब्बू ने जवाब दिया। जैन बिकम्स, जैन बिकम का मतलब होता है हो जाता है। ठीक है, हो जाना। जैन बिकम क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है तजस्सुस, क्यूरोसिटी। ठीक है, तो जैन जो है वो तजस्सुस उसको होता है कि दादा अब्बू क्या कर रहे हैं, तो वो फिर पूछता है कैन यू, क्या आप प्लीज़ टेल मी, मुझे बता सकते हैं, हाउ टू प्लांट, के पौधा जो है वो या प्लांट कैसे लगाते हैं, अ सीड एक बीज। तो उसने फिर उसको जब क्यूरोसिटी होती है, तजस्सुस होता है कि दादा अब्बू क्या कर रहे हैं, तो फिर वो उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे भी बता सकते हैं कि सीड बीज जो है वो कैसे लगाया जाता है। तो दादा अब्बू कहते हैं आस्क जैन, ये जैन पूछता है। ठीक है, तो दादा अब्बू क्या कहते हैं, यस श्योर, यस जी हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, कम सिट, कम का मतलब क्या होता है, आए बैठे या आओ बैठो। कम सिट आओ बैठो, विद मी मेरे साथ, सो यू कैन तो आप, कैन का मतलब होता है सकता या सकते। ठीक है, लर्न सीख सकते हैं, द 5 5 स्टेप्स, स्टेप्स यानी मरहले। ठीक है, या 5 इकदाम कदम। ठीक है, 5 स्टेप। टू प्लांट अ सीड, एक बीज को लगाने के लिए। तो दादा अब्बू क्या कहते हैं, कम सिट विद मी, आए मेरे साथ बैठे या आओ मेरे साथ बैठो, तो फिर तुम सीख सकते हो बीज लगाने के 5 स्टेप। कितने स्टेप हैं बीज लगाने के, 5। से ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यानी दादा अब्बू ने कहा। फिर वो दादा अब्बू जो हैं वो जैन को 5 स्टेप सिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कि कौन कौन से 5 स्टेप हैं जिनकी मदद से एक बीज जो है वो लगाया जाता है या बोया जाता है। तो ग्रैंडफादर सेज, ग्रैंडफादर ने कहा फर्स्ट स्टेप क्या है, मेक अ स्मॉल पिट इन द सॉइल। मेक का मतलब क्या होता है, बनाना, आ एक स्मॉल छोटा सा, पिट, पिट का मतलब होता है होल, सुराख। ठीक है, इन में द सॉइल मट्टी में। तो पहला स्टेप क्या है, मेक अ स्मॉल पिट इन द सॉइल, मट्टी में एक छोटा सा सुराख करना है आपने। सेकंड स्टेप क्या है, प्लांट अ सीड, उसमें प्लांट अ सीड, प्लांट का मतलब क्या होता है लगाना, अ सीड एक बीज, फिर उसमें आपने क्या करना है, एक बीज लगा देना है। थर्ड स्टेप क्या है, स्प्रेड अ लिटल, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, अ लिटल थोड़ी सी, सॉइल मट्टी, ओवर ऊपर, इट उसके। तो तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, स्प्रेड अ लिटल सॉइल ओवर इट, उसके ऊपर मट्टी फैला देनी है थोड़ी सी। ठीक है, फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, तो स्प्रिंकल छिड़क दें, सम वाटर थोड़ा सा पानी, ऑन इट उसके ऊपर। 5 स्टेप कौन सा है, वाटर इट रेगुलरली, यानी उसको रोज़ पानी देना है आपने। 5 स्टेप पढ़े, पहले में आपने क्या करना है, मट्टी को खोदना है, यानी उसमें छोटा सा सुराख करना है मट्टी में। ठीक है, उसमें आपने प्लांट का जो सीड होगा, बीज होगा, उसको लगाना है, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी मट्टी छिड़क देनी है। ठीक है, स्प्रेड फैला देनी है, उसके ऊपर पानी छिड़कना है, और लास्ट पे उसको क्या करना है, डेली पानी देना है, रेगुलरली। तो यहाँ पे वाइल रीडिंग क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्टेप 3, थर्ड स्टेप के बाद स्टेप कौन सा आ रहा है, तो थर्ड स्टेप के बाद इसका आंसर है स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, यानी उसके ऊपर पानी छिड़कना। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद, द सीड ग्रोज, वो सीड, वो बीज जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उगना शुरू हो जाएगा। एंड और विल टर्न, यानी चेंज हो जाएगा,
इनटू अ यंग, एक यंग जो है प्लांट पौधे में, ठीक है, वो बीज जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एक यंग का मतलब होता है छोटा सा, नन्हा सा, ठीक है, तो वो एक छोटे पौधे में चेंज हो जाएगा। जैन थैंक्स हिज ग्रैंडफादर, जैन क्या करता है, अपने दादा अब्बू का शुक्रिया अदा करता है। ही टेल्स, वो बताता है, हिज ग्रैंडफादर, अपने दादा अब्बू को, दैट के ही वो विल टेक केयर, वो टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, ठीक है, कि वो इसका ख्याल रखेगा, ऑफ द सीडलिंग, सीडलिंग का मतलब होता है जो छोटा पौधा होता है ना, नन्हा सा छोटा सा, वो जो ग्रो होता है सीड से, उसको सीडलिंग कहते हैं। एंड वाटर इट डेली, तो वो जैन क्या कहता है अपने दादा अब्बू से कि मैं इसका ख्याल रखूंगा इस नन्हे पौधे का, एंड वाटर इट डेली, और इसको रोज़ पानी दूंगा। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो रीडिंग को पढ़ने के बाद पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट डज जैन प्रॉमिस हिज ग्रैंडफादर टू डू, जैन ने किस चीज़ का प्रॉमिस किया था अपने दादा अब्बू से। यहाँ पे हमने पढ़ा अभी, जैन ने प्रॉमिस किया था अपने दादा अब्बू से कि वो क्या करेगा, टेक केयर, यहाँ से देखें इसका आंसर है ही विल, दैट ही विल टेक केयर ऑफ द सीडलिंग एंड वाटर इट डेली, तो यही इसका आंसर है कि वो इसकी देखभाल करेगा और इसको रोज़ाना पानी देगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द प्लांट अराउंड यू, तो आप अपने इर्द गिर्द जो पौधे होते हैं उनकी देखभाल कैसे करते हो। तो यहाँ पे आप कैसे करते हैं आप वो बताएंगे, जैसे आप करते हैं आप, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि आई वाटर दैम डेली, मैं उनको रोज़ पानी देता हूँ, ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्या है, ऑरल कम्युनिकेशन। लर्निंग द साउंड, हमने साउंड सीखनी है, ठीक है। रीड मी, पहले इसको पढ़ते हैं, ये कह रहा है मुझे पढ़ो, तो पहले इसको पढ़ते हैं। सम कुछ, पेयर्स, पेयर्स का मतलब क्या होता है, जोड़े, जैसे ये एस एच है ना, ये जोड़ा है, पेयर है एक, अगर सिंगल होता तो एस होना था, एस एच दो वर्ड आ गए हैं, इट्स मीन ये पेयर बन गया है। सम पेयर्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स के कुछ जोड़े, मेक अ सिंगल साउंड, मेक बनाते हैं, अ सिंगल एक साउंड आवाज़, इन अ वर्ड, एक वर्ड की आवाज़ बनाते हैं वो, ठीक है। दीज आर कॉल्ड डायग्राफ्स, और डायग्राफ्स के बारे में हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि डायग्राफ्स कौन से होते हैं। रीड एंड से द गिवन डायग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पे हम डायग्राफ्स को पढ़ते हैं। देखें पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एस एच दो लेटर्स हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने मिलकर एक पेयर बनाया है, तो यहाँ पे ये एस एच है, ठीक है। अब इसको अगर ये इनिशियल पे आ जाए तो इस पेयर को कैसे पढ़ेंगे, और ये हमें दो लेटर्स मिलके एक पेयर बनाएंगे, और एक पेयर हमें सिंगल साउंड देगा, ठीक है, एक ही आवाज़। जैसा कि एस एच है तो श की आवाज़ आएगी, यहाँ पे देखें शॉप, अगर ये इनिशियल में आते हैं तो शर्ट, अगर फाइनल पे आते हैं तो भी एस एच श की साउंड ही देगा, जैसे डिश, वॉश। इस तरह से सी एच है, अगर इनिशियल पे आ जाए, इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो भी ये सिंगल साउंड देगा, अगर फाइनल पोजीशन पे आ जाए तो भी ये सिंगल साउंड देगा, ठीक है। चार्ट, चेयर, टीच, मच, इस तरह से टी एच है। पेन, थर्स्ट, क्लॉथ, बाथ, ठीक है, इस तरह से पी एच है। फोन, फोटो, फ की आवाज़ ही देगा ये, लास्ट पे आ जाए तो भी ग्राफ, कैलिफ। लर्निंग टू स्पीक, यहाँ पे हम डायलॉग्स की प्रैक्टिस करेंगे। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, यहाँ पे देखें ये जो है ये कैथरीन है, ठीक है, ये कैथरीन है और ये हिना है। तो कैथरीन कहती है हेलो हिना, हाउ आर यू। कैथरीन हिना से कहती है हेलो हिना, हाउ आर यू, आप कैसी हैं। तो हिना क्या कहती है आगे से, हाय आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ कैथरीन, कैथरीन हाय आई एम फाइन कैथरीन, जी मैं ठीक हूँ। फिर हिना कहती है व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आप इन दिनों में क्या करती हैं। सो हिना कहती है आई एम रीडिंग, आई एम मैं हूँ, रीडिंग पढ़ रही, अ बुक एक किताब, ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़, ट्रीज़ के मुतल्लक वो डिफरेंट टाइप्स मुख्तलिफ किस्म की जो है वो किताबें पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है सॉरी। तो कैथरीन कहती है दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। कैन आई बोरो, वो कहती है कैन आई, क्या मैं बोरो उधार ले सकती हूँ, योर बुक आपकी किताब, फॉर सम डेज कुछ दिनों के लिए।
तो हिना कहती है यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल क्यों नहीं, आई शेयर इट, मैं आपसे ये इसको शेयर करूँगी विद यू, आपके साथ, बट लेट मी, लेकिन लेट मी, पहले मुझे फिनिश इट फर्स्ट, पहले मुझे इसको ख़त्म करने दें, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कैथरीन कहती है ओ श्योर, क्यों नहीं। हिना कहती है थैंक यू। तो अगर आपको भी किसी से बुक लेनी हो तो आप ये वाली इंग्लिश कन्वर्सेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं इन डायलॉग्स की प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट है जी डिस्क्राइब द वंडर्स, यानी डिस्क्राइब बयान करना है हमने द वंडर्स, वंडर्स होता है हैरान कौन ऑफ शाहकार, ठीक है, ऑफ नेचर, हमारी जो नेचर है, कुदरत है, लाइक ट्री हो गया, क्लाउड्स हो गए, स्काई आसमान, बर्ड्स परिंदे एक्सेट्रा, यू सी अराउंड, आपने बिल्कुल देखे होंगे अपने इर्द गिर्द, टॉक अबाउट इट विद योर क्लासमेट, आपने अपने क्लासमेट के साथ इसके मुतल्लक बातचीत करनी है, ठीक है। जैसे ट्रीज़ है तो आप कह सकते हैं कि आई सॉ अ ब्यूटीफुल ट्री, इट वाज लोडेड विद फ्लावर्स, इस तरह से आप कोई भी बात अपने क्लासमेट से कर सकते हैं। क्लाउड्स है तो आई सॉ अ क्लाउड, स्काई, ब्लू स्काई इज़ वेरी अट्रैक्टिव, बर्ड्स, जो भी आपको बर्ड पसंद है आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये आपने अपने क्लासमेट के साथ बातचीत करनी है इस मुतल्लक। नेक्स्ट है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर दीज क्वेश्चन, हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट है व्हाट इज ग्रैंडफादर डूइंग, ग्रैंडफादर क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे ग्रैंडफादर, प्लांटिंग अ ट्री, क्या कर रहे थे, सॉरी, प्लांटिंग अ सीड, प्लांटिंग अ सीड, वो एक बीज बो रहे थे, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड स्टेप टू प्लांट अ सीडलिंग, एक नन्ना जो पौधा है उसको बोने के लिए हमारा सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए। तो सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पे देखें, हमने रीडिंग में पढ़ा अभी, सेकंड स्टेप हमने कौन सा पढ़ा था, प्लांट अ सीड, यानी एक बीज लगाना है, ठीक है, सेकंड स्टेप है ये था हमारा, तो यही इसका आंसर है। उसके बाद थर्ड स्टेप है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है हु लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्टोरी, इस सारी स्टोरी में हमने जो पढ़ी है जैन और उसके ग्रैंडफादर की, उसमें ग्रीनरी किसको पसंद थी, जैन को। नेक्स्ट है जी रीड द गिवन साइट वर्ड्स एंड यूज देम टू मेक सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। अब आपने क्या करना है, कुछ साइट वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे ये देखें बिग, वेंट, आर, कम, थिंक, तो इनको यूज़ करते हुए आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता भी देती हूँ कि जैसे फर्स्ट वर्ड क्या है, साइट वर्ड क्या है, बिग, BIG, बिग, ठीक है, तो आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं, माई स्कूल इज़ वेरी बिग, ठीक है। और वेंट है, ही वेंट टू स्कूल, आर है, सो आर का इजी से बना सकते हैं, वी आर प्लेइंग या दे आर प्लेइंग। कम है तो दे कम टू प्ले विद मी, ठीक है। थिंक है, थिंक का भी आप बना सकते, आई थिंक शी वॉज राइट, आई थिंक वी शुड प्लांट मैनी ट्रीज, तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आप बना सकते हैं। रीड द गिवन नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, एक्शन वर्ड कौन से होते हैं, नेमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन से होते हैं। तो नेमिंग वर्ड यानी कोई भी किसी भी चीज़ का नाम जो होता है वो नेमिंग वर्ड होते हैं, ठीक है। एक्शन वर्ड कोई भी किया जाने वाला काम, जैसे वर्ब है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड जो हैं ये एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, कोई सिफ्त बयान करते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड जो हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेमिंग वर्ड में क्या आ गया, स्कूल आ गया, यार्ड, ट्री। एक्शन वर्ड में किक, स्लीप, ड्रिंक, ये सारे एक्शन वर्ड हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव में यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड में फार, सॉफ्ट, टॉल, ये सारे जो हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। अब हमने क्या करना है, मैच द गिवन वर्ड्स टू दियर पिक्चर्स। अब यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उनको आइडेंटिफाई करके उनकी पिक्चर के साथ मैच करना है। पहला हाउस है, ठीक है, हाउस देखें यहाँ पे कहाँ पे है, ये देखें ये है हाउस, तो इसको मैच कर देते हैं हाउस के साथ। रन, रन कहाँ पे है, ये देखें बच्चा रन कर रहा है, ठीक है, भाग रहा है, तो इसको इसके साथ मैच कर देते हैं। ग्रीन लीफ, ये ग्रीन ट्री है, ठीक है, ये लीफ पत्ते को बोलते हैं, तो ये एक पत्ता है, इसको इसके साथ मैच करते। ट्री, ट्री किधर है, ये देखें ट्री,
नेक्स्ट हमने क्या करना है, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। रीड करना है इसको अगेन, ठीक है, चैप्टर को आपने, और इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ऑन संडे मॉर्निंग जैन वॉज इन हिज ग्रैंडफादर्स डैश। ऑन संडे मॉर्निंग, संडे की जो मॉर्निंग सुबह थी वो जैन कहाँ पे था, दादा अब्बू के हाउस, घर पे, गार्डन पे, शॉप पे या फार्म पे। तो हमें पता है कि वो कहाँ पे था, गार्डन में। टिक कर दें या यहाँ पे फिल कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद है जैन्स डैश वॉज प्लांटिंग अ सीडलिंग। जैन के कौन जो है वो अब प्लांटिंग अ सीडलिंग, वो यानी बीज बो रहे थे, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडमदर या ग्रैंडफादर। तो इसका आंसर है ग्रैंडफादर। जैन के दादा अबू जो है वो वॉज प्लांटिंग अ सीडलिंग। आफ्टर प्लांटिंग अ सीडलिंग स्प्रिंकल सम डैश ऑन इट। जब हम पौधा वो बीज जो है वो बो लेते हैं या लगा लेते हैं, तो उसके बाद हमें उस पर क्या स्प्रिंकल, क्या छिड़कना चाहिए, ऑयल, मिल्क, वाटर या सोप। तो हम इसका आंसर है वाटर, ठीक है, उसके ऊपर पानी छिड़कना चाहिए। लास्ट है डैश स्टेप्स आर देयर टू प्लांट अ सीडलिंग। एक नन्हे पौधे को यानी बीज को उगाने के लिए हमारे पास टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, 4, 3, 6, 8। तो हम अपने चैप्टर को दोबारा देखते हैं। यहाँ पे कितने, 1, 2, 3, 4, 5। इट मीन्स कि यहाँ पे सही आंसर है ही नहीं, तो हम किसी एक को भी कट करके यहाँ पे सही आंसर लिख लेते हैं। हाँ जी, 4, 3, 5 या 8। तो इसका सही आंसर है 5। लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, वोकैबुलरी बिल्डिंग है यहाँ पे। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे वर्ड्स जो हैं आपने इनके मीनिंग्स भी इंग्लिश में याद करने, उर्दू में भी पता होने चाहिए और इंग्लिश में आपने याद करने। पिट, पिट का मतलब क्या होता है, होल, सुराख। डिग, डिग का मतलब क्या होता है, टू मेक अ होल, एक होल, छोटा सा गड़ा बनाना, ठीक है, होल, सुराख बनाना। स्प्रिंकल, स्प्रिंकल क्या होता है, छिड़कना। टू पोर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, पानी के छोटे छोटे कतरे पोर डालना, ठीक है। अब है हमारे पास फ्रूट एंड वेजिटेबल नेम्स। तो पहले हम जो है रीड द नेम्स ऑफ द गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमने इनके नाम पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, पीच। ये तो थे हमारे फ्रूट्स नेम। अब हम पढ़ते हैं अपने वेजिटेबल नेम। ये क्या है हमारे पास, कैरेट, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, अनियन। राइट द नेम ऑफ द गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये बहुत मज़े की एक्टिविटी है। हमने इनमें से देखना है कि फ्रूट या वेजिटेबल कौन कौन सी हैं और उनके नेम यहाँ पे राइट करने। तो यहाँ पे देखें ये दो चीज़ें पड़ी हैं। फर्स्ट है बनाना, ठीक है, और सेकंड क्या है, कैरेट। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ये देखें, फर्स्ट है एप्पल, उसके बाद है पोटैटो। लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग सीखते हैं हमने यहाँ पे। रीड द गिवन साइट वर्ड्स, इन वर्ड्स को रीड करते हैं। क्या है ये वर्ड्स, RIGHT, राइट, NOW, नाउ, JUST, जस्ट, OVER, ओवर, YOUR, योर। राइट द ईच साइड वर्ड इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। तो जो भी यहाँ पे फिट आता होगा हमने उसको राइट कर देना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए सारे ग्रास लेटर्स आएंगे, ठीक है, कोई भी स्काई लेटर या रूट लेटर नहीं है, सारे मिड वाली दो लाइनों वाले आएंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है, ये देखें जी, इसमें OVER, ओवर फिट आ रहा था इसमें। यहाँ पे हमें एक रूट लेटर चाहिए, दो ग्रास लेटर और एक स्काई लेटर। तो ये कौन सा वर्ड है, JUST, जस्ट, ठीक है। थर्ड कौन सा है, थर्ड है RIGHT। यहाँ पे राइट फिट आ रहा था, यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं और तीनों ग्रास लेटर्स हैं। सो नाउ, यहाँ पे नाउ फिट आ रहा है, यहाँ पे योर, YOUR, योर। नेक्स्ट फिर एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है,
फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, हमने मिसिंग लेटर जो है वो हमें फाइंड करके यहाँ पे राइट करने हैं। तो PANT, यहाँ पे L राइट करेंगे, ठीक है। प्लांट, SOIL, सॉइल, GARDEN, गार्डन। स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड, YOUNG, यंग। ग्रामर स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट हमारी। ग्रामर में हमारे पास है सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, ठीक है। फर्स्ट हमने सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, अब हम सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ेंगे कि सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है, पहले तो हम उसको पढ़ते हैं। सिंगुलर नाउन रेफर्स, यानी रेफर का मतलब होता है तो सिंगुलर नाउन क्या करते हैं, ये रेफर टू वन पर्सन, एक पर्सन को जो है वो हवाला देते हैं एक पर्सन का, ठीक है। एक पर्सन के बारे में बताते हैं। और अगर चीज़ है कोई और थिंग एक ही चीज़ के बारे में, फॉर एग्जाम्पल अ प्लांट, एक दरख्त, ठीक है। अ ग्लास, एक गिलास, एक्सेट्रा। अ टेबल, अ बुक, सिर्फ किसी एक चीज़ को बताएंगे, ठीक है। लेकिन जो प्लूरल नाउन्स होते हैं ये जमा होती है, यानी इसमें ज़्यादा आएंगे। प्लूरल नाउन्स रेफर टू मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा अगर शख्स है कोई, ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों के लिए, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, एक से ज़्यादा जगह के लिए जो है वो हम प्लूरल नाउन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एक चीज़ होगी तो सिंगुलर नाउन, ज़्यादा होंगी तो प्लूरल नाउन, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 प्लांट्स, अब वहाँ पे हमने पढ़ा आ प्लांट, एक पौधा, लेकिन जब यहाँ पे ज़्यादा है 2 प्लांट्स, यहाँ उसके साथ हम एस का भी इजाफा करेंगे। 10 ग्लासेस, ठीक है। अब ये एस और ES का इजाफा कहाँ पे होना है ये भी आपने याद रखना है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये देखें एक था, ठीक है, फ्लावर एक है यहाँ पे, तो उसके लिए हमने फ्लावर बोला। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 यानी मोर देन 1, एक से ज़्यादा चीज़ फ्लावर्स हो गए अब, तो उसके लिए हमने फ्लावर्स एस लगाया। अब ये एस और ES का इजाफा कैसे होना है और किन चीज़ों पे होना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे था बस, एक बस थी तो बस। अब यहाँ पे 2 हैं तो बसेस, बॉक्स, एक बॉक्स था तो बॉक्स। यहाँ पे 4 हैं तो बॉक्सेस। ग्लास, एक है तो ग्लास, यहाँ पे ज़्यादा हैं तो ग्लासेस। अब बेटे आपने याद रखना है कि जो वर्ड्स, यहाँ पे राइट कर देती हूँ, CH SH OX S, जो वर्ड्स इनमें से किसी पे भी एंड होंगे उन पे आपने क्या करना है, ES का इजाफा करना है। जैसे देखें R पे एंड हुआ तो हमने S का इजाफा किया, इनमें से कोई वर्ड भी नहीं है। यहाँ पे S पे एंड हुआ, ये देखें S पे एंड हुआ तो हमने क्या करना है, ES का इजाफा करना है। इन चीज़ों पे, इन वर्ड्स के आखिर में हमने जो है वो ES का इजाफा करना है। यहाँ पे बॉक्स X था, यहाँ पे देखें X आ गया तो भी हमने क्या करना है, ES का इजाफा करना है। तो ये इसका एक रूल था, ठीक है, इसको याद रखना है आपने, तो आपको इजी रहेगा कि S और ES का इजाफा कहाँ पे होना है। चेंज द नंबर ऑफ दीज नाउन्स बाय एडिंग S और ES, तो हमने इनको S और ES का इजाफा करके करते हैं इसको। यहाँ पे सिंगुलर है हमारे पास ट्री, ट्री की प्लूरल क्या होगी, ट्रीज। यहाँ पे देखें उनमें से कोई वर्ड नहीं था तो S का इजाफा करेंगे। वॉच, CH आ गया तो हमने ES का इजाफा करना है, तो यहाँ पे करते हैं वॉचेस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉचेस। फॉक्स, X आ गया तो भी हमने क्या करना है, ES का इजाफा करना है, फॉक्सेस। हीरो, O आ गया तो भी क्या करना है, ES का इजाफा करना है, OES, हीरोज। बॉय, Y आ गया तो हमने बॉयज लिख देना है, इसमें ES का इजाफा नहीं, इसमें S का इजाफा होगा। बर्ड, D आ गया तो भी नहीं होगा, बर्ड्स, सिर्फ S का इजाफा होगा। पोजीशन वर्ड, पोजीशन वर्ड कौन से होते हैं बच्चे, पहले हम इसको पढ़ते हैं, रीड मी को। पोजीशन वर्ड्स, पोजीशन वर्ड्स टेल अस, यानी ये पोजीशन वर्ड्स जो हमें बताते हैं अबाउट के बारे में, द पोजीशन और प्लेस, जगह या पोजीशन ऑफ, एक ही होता है, जब और आ जाए ना तो मीनिंग एक ही होता है, पोजीशन भी वही है, प्लेस भी वही है। ऑफ नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स की हमें पोजीशन बताते हैं। कैसे, अब ये देखिए यहाँ पे आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा है, जो ग्लास है वो कहाँ पे है, टेबल के नीचे नहीं, ये पोजीशन बता रहा है कि ग्लास जो है वो टेबल के ऊपर है।
द ग्लास इज ऑन द टेबल, ऑन ने क्या किया, हमें पोजीशन बताई कि टेबल के ऊपर है। इस तरह से फुटबॉल, द फुटबॉल इज इन द बॉक्स, फुटबॉल कहाँ पे था, बॉक्स के अंदर था, तो उसने भी हमें पोजीशन बताई कि फुटबॉल इज इन द बॉक्स। इनने क्या किया, हमें पोजीशन बताई। इस तरह से थर्ड है, अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, वो कहाँ पे बैठी हुई है, बिल्ली टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो इसने भी हमें पोजीशन बताई कि कैट जो है वो सिटिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पोजीशन वर्ड्स अबव। ठीक है, जो पोजीशन वर्ड्स हमें दिए गए थे हमने उनको यूज करते हुए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। दे आर गोइंग डैश लाहौर फ्रॉम मुल्तान, ये बस जा रही है लेकिन कहाँ जा रही है, हमने इसकी पोजीशन बतानी है। ठीक है, टू आएगा यहाँ पे, टू लाहौर, यानी लाहौर से लाहौर जा रही है, टू का मतलब होता है लाहौर को जा रही है, फ्रॉम मुल्तान, मुल्तान से। द मंकी, मंकी कहाँ पे है, बॉक्स के ऊपर है, तो ऊपर हम क्या बताएंगे, द मंकी इज सिटिंग ऑन द बॉक्स। अब ये फिश कहाँ पे है, बॉक्स के अंदर है, द फिश इज इन द बॉक्स। ठीक है, मेक सेंटेंसेज यूजिंग द पोजिशन वर्ड अबव इन योर नोटबुक। अब आपने इन पोजिशन वर्ड्स को यूज करते हुए अपनी नोटबुक पे जो है सेंटेंसेस बनाने। तो सेंटेंसेस बनाना भी हम साथ साथ सीख रहे हैं और आपने पीछे सीखा भी है, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसको बनाने का। उसके बाद है लर्निंग टू राइट। कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स को यूज करते हुए हमने जो है वो इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। फर्स्ट देखें, Zan loves his grandfather's dash. It has many pretty dash. They are of different dash. Zan's grandfather always takes dash of them. Grandfather also grows dash in his garden. Whenever he visits Zan, he brings dash vegetables from his garden. Flowers, garden, fresh, care, fruit, colors. अब इन वर्ड्स को यूज करते हुए हम करेक्ट वर्ड को उसकी सही पोजीशन पे लिखते हैं। Zan loves his grandfather's गार्डन। ठीक है, जैन को अपने दादा अबू का गार्डन बहुत पसंद था, ये फर्स्ट हो गया। इट हैज़ मैनी प्रिटी फ्लावर्स, यहाँ पे क्या आएगा, उसमें बहुत सारे खूबसूरत फूल थे। दे आर डिफरेंट, दे आर ऑफ डिफरेंट डैश, डिफरेंट कलर्स, उन फूलों के मुख्तलिफ कलर्स थे। Zan's grandfather always take dash of them, take care, उनकी हमेशा देखभाल करते थे। Grandfather also grows dash in his garden, also grows fruit, वो वहाँ पे फ्रूट भी उगाते थे। Whenever he visits Zan, he brings dash vegetable from his garden, fresh vegetable. क्रिएटिव राइटिंग है, क्रिएट योर ओन पीस ऑफ राइटिंग ऑन द टॉपिक अ हैप्पी मॉर्निंग इन योर नोटबुक, यूज द वर्ड बैंक गिवन बिलो। अब आपने इन वर्ड्स को यूज करते हुए यहाँ पे क्या करना है, सेंटेंसेस जो है वो बनाने इनके, इन वर्ड्स को यूज करते हुए। ठीक है, वर्ड बैंक का यूज करते हुए आपने अपनी नोटबुक पे एक पैरा जो है वो राइट करना है। तो आप बता सकते हैं कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सन का बता सकते हैं, द सन इज शाइनिंग इन द ईस्ट, अल्लाह इसका बता सकते हैं, क्रिएचर इज प्रेइंग फॉर अल्लाह इन द मॉर्निंग, और चिल्ड्रन, मैनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, प्ले, वी आर प्लेइंग टुगेदर, और ट्री, आई सॉ मैनी ट्रीज। इस तरह से आप इन वर्ड्स बैंक का यूज़ करते हुए अपना हैप्पी मॉर्निंग का अपना पैराग्राफ जो अपनी नोटबुक पे बना सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज है, ये हमारे पिछले तीनों चैप्टर जो हमने पढ़े उन तीनों में से होगी। ठीक है, तो एक दफ़ा हमारे तीनों चैप्टर जो हैं वो रिवाइज भी हो जाएंगे। रीड एंड गिवन वर्ड्स, सर्कल द इनिशियल साउंड ऑफ दीज वर्ड्स एंड अंडरलाइन द फाइनल साउंड। अब हमने जो इनकी फाइनल साउंड होगी उसको क्या करना है, इनिशियल साउंड को सर्कल करना है और अंडरलाइन करना है फाइनल साउंड को। अब यहाँ पे बग है, बग की इनिशियल साउंड क्या है, ब, इसको सर्कल कर देते हैं, और इसको जी, इसकी एंडिंग साउंड है, फाइनल साउंड है, तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं। इस तरह से होम, ये इसकी इनिशियल साउंड और ये फाइनल। प्लांट,
ये एंडिंग साउंड. सीड, एस इनिशियल और डी फाइनल. सन, एस इनिशियल और एन फाइनल. रीड द गिवन वर्ड्स, मैच द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर इनिशियल साउंड. अब उनकी इनिशियल साउंड के अकॉर्डिंग हमने उनको मैच करना है कि ये वोवल है या कॉन्सोनेंट है. तो हमें एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं. वोवल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे वोवल्स होते हैं. अब ए, एप्पल, ये कौन सा है? कॉन्सोनेंट या वोवल? तो ये हमें पता है ये वोवल है, इसको मैच कर देते हैं. ट्री, ट्री जो है वो कॉन्सोनेंट है. हाउस, हाउस भी कॉन्सोनेंट है. अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो है वो वोवल है. Arrange a role play activity in class and ask students to introduce themselves and talk about their houses. अब हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंट्रोड्यूस, फर्स्ट या सेकंड में हमने पढ़ा था कि इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं. ठीक है, तो आप उन डायलॉग्स की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी क्लास में अपने किसी भी क्लास फेलो के साथ आपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है. उसको अपने हाउस के बारे में बताना है, अपने घर के बारे में, और ख़ुद को आपने इंट्रोड्यूस करवाना है. तो ये एक्टिविटी आपने लाजमी करनी है. क्रिटिकल थिंकिंग है. आंसर द गिवन क्वेश्चन. इन हाउ मैनी स्टेप्स कैन वी प्लांट अ सीड. जब हम एक बीज लगाते हैं, बोते हैं, तो उसके लिए कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स. यह भी हमने पढ़ा. रीड द पोइम द क्रिकेट एंड टेल व्हाट द पोइम व्हेन द पोइट फाउंड अ बग. हमने पोइम को रीड करना है, द क्रिकेट को, एंड टेल व्हेन द पोइट फाउंड अ बग, और हमने बताना है कि जो पोइट था उसको बग जो है वो कब मिला था. तो इसका आंसर है व्हेन द पोइट गोइंग टू प्ले. ठीक है, जब वो बाहर खेलने के लिए गया था तो उसको बग, पतंगा मिला था. हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस. आपके घर में कितने रूम्स हैं आपने वहाँ पे लिख देना है. जितने भी हैं 6 हैं, ठीक है, 5 हैं, जितने भी रूम्स हैं आपने वो यहाँ पे आंसर राइट करना है. हाउ कैन वी कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन. तो इसका आंसर भी हम पढ़ चुके हैं कि हम अपने माहौल को क्लीन कैसे रख सकते हैं. एक तो हम जो है वो अवॉइड कर सकते हैं पोल्यूशन कम करके, यानी कूड़ा फेंकना बंद कर दें अगर हम. ठीक है, तो इससे भी हम अपने माहौल को साफ़ रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा के. व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर सिटी. यहाँ पे आपने अपने सिटी का नेम बताना है, कोई भी जो आपकी सिटी का नेम है. साहिवाल है, ठीक है, लाहौर है, जो भी है, आपने यहाँ पे अपनी सिटी का नेम बताना है. राइट वर्ड्स विद द गिवन डायग्राफ. यहाँ पे जो डायग्राफ हमें दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हमने इनिशियल साउंड भी, पोजीशन भी और फाइनल पोजीशन भी इसकी राइट करनी है. तो हम पहले भी इन वर्ड्स को पढ़ चुके हैं. जैसे CH, च की साउंड में हमको इनिशियल, जैसे चेयर, CHAIR, चेयर. चिन, श से शॉप, शर्ट. थ से थिन, दैट. हमने पढ़ा था कि थ जो होता है वह समटाइम थ की आवाज़ देता है, TH जो है, और समटाइम द की आवाज़ भी देता है. अगर ये लास्ट पे आ जाए फाइनल पोजीशन में तो क्या करेंगे? CH, सच, MUCH, मच. डिश, विश. इस तरह से TH अगर आ जाए. बोथ, क्लॉथ. ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे मीनिंग्स राइट करने हैं. तो एरी का मीनिंग क्या होता है हम पढ़ चुके हैं. एरी का मतलब होता है हवादार, यानी वेंटिलेटेड. टग, टग का मतलब क्या होता है? टग का मतलब होता है झटका. ठीक है, अ सडन पुल. स्प्रिंकल, स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है? छिड़कना. ठीक है, पोर लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पोर
लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। पिट, पिट का मतलब क्या होता है? होल, सुराख। वाइड, वाइड का मतलब होता है वसी, ठीक है। अ ग्रेट विथ या अ लार्ज स्पेस। राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। हमें सिंगुलर दिए गए हैं, हमने क्या करना है, इनके प्लूरल्स राइट करने हैं। जैसे टोमेटो है, अब ओ आ गया तो हमें याद रखना है CHSHXOS, जहाँ भी आ जाए हमने ES का इजाफा करना है। तो यहाँ पे अगर हम इसका प्लूरल राइट करेंगे तो ES का इजाफा करेंगे, TOMATOES, टोमेटोज। बेंच, CH आ गया, यहाँ भी ES का इजाफा होगा, बेंचेस। ब्रांच, ब्रांचेस। ग्लास, ऐसा आ गया, ग्लासेस। क्लास, क्लासेस। ऐसा आया तो ES का इजाफा होगा। शर्ट, T आया है, यहाँ पे सिर्फ S का इजाफा होगा, शर्ट्स। मैच ईच एडजेक्टिव टू इट्स ऑपोजिट, यानी हमने इनका उल्ट बताना है। लाइट है तो लाइट का क्या आएगा? हैवी। हल्का है तो भारी, डर्टी। गंदा है तो साफ, क्लीन। स्लो है तो फास्ट। शॉर्ट है तो लॉन्ग। थिन है तो थिक, थिक मोटा, थिन पतला। राइट नेमिंग वर्ड्स इन द गिवन कॉलम्स। नेमिंग वर्ड्स हमने राइट करने हैं, तो हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। तो हमने नेमिंग वर्ड्स जो हैं, जैसे हेरा, सादिया, या कोई भी आप नेम लिख देंगे तो वो जो है नेमिंग वर्ड ही होगा। पीपल्स में से प्लेस, किसी भी जगह का नाम लिखना है तो लाहौर इज अ नेमिंग वर्ड। साहिवाल इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। किसी जगह का नाम भी नेमिंग वर्ड होता है। थिंग, चीज। पेंसिल, पेंसिल भी जो है वो एक चीज है। इस तरह से शार्पनर, ये भी एक चीज है। एनिमल, कैट, ये भी नेमिंग वर्ड है। डॉग, ये भी नेमिंग वर्ड है, ठीक है। आप भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन नेमिंग वर्ड होना चाहिए। पीपल्स में आप अपने बहन भाइयों का नाम लिख सकते हैं, प्लेस जहाँ आप रहते हैं वो नाम लिख सकते हैं। तो मेक सेंटेंसेस विद द गिवन प्रोनाउन इन योर नोटबुक। तो ये हमें प्रोनाउन दिए गए हैं, इनके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे फर्स्ट है ही, तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ माई क्लास फेलो, ही इज़ माई क्लासमेट। शी इज़ वेरी प्रिटी। दे आर प्लेइंग, ठीक है। वी आर वेरी हैप्पी, या वी लव पाकिस्तान। यू आर वेरी नाइस, या यू शुड प्लांट अ ट्री। तो ये हम जो है वो अपनी नोटबुक में आपने राइट करने हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स। तो यहाँ पे हमने एक्शन वर्ड्स को सर्कल करना है। सारा एंड जैन आर ब्रदर एंड सिस्टर। सारा और जो जैन है वो आपस में बहन भाई हैं। दे क्लीन दियर रूम डेली। अब यहाँ पे वो क्या काम कर रहे हैं? क्लीन करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लीन क्या है? एक एक्शन वर्ड है। इसी तरह से दे हेल्प दियर पेरेंट्स इन दियर वर्क एट होम। वो अपने वो क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं? हेल्प करने का काम कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। तो ये भी एक एक्शन वर्ड है। सारा हेल्प्स हर मदर इन द किचन। सारा क्या करती है? हेल्प करती है। यहाँ पे फिर हेल्प जो है वो एक्शन वर्ड है। जैन वाटर्स प्लांट्स इन द गार्डन एंड टेक्स केयर ऑफ देम। जैन क्या करता है? टेक केयर करता है, यानी देखभाल करता है। तो टेक क्या है? एक्शन है। दे लव दियर पेरेंट्स। वो जो है वो अपने दे लव यहाँ पे क्या है? एक एक्शन वर्ड है। प्यार करते हैं अपने जो पेरेंट्स वालदैन से। लुक एट द गिवन पिक्चर, यूज पोजिशन वर्ड्स टू राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर। यहाँ पे देखें, ये जो बी है
तो फर्स्ट हम क्या राइट करेंगे कि ये जो पोजीशन बतानी है हमने, ये जो हाइव है, ये जो छत्ता है को बोलते हैं हाइव। ये कहाँ पे है इसकी पोजीशन बताते हैं, अंडर द ब्रांच। तो यहाँ पे भी सेंटेंस राइट करेंगे, द हाइव इज अंडर द ब्रांच। और फिर पोजीशन राइट करते हैं, बी है कहाँ पे, बी इज अंडर द हाइव, ठीक है, इनसाइड द हाइव। वो बी जो है, वो मक्खी जो है वो छत्ते के अंदर है। द बी इज इनसाइड द हाइव, ठीक है जी। यहाँ पे है राइटिंग, लर्निंग टू राइट, लिखना सीखना है हमने। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर सिटी विलेज, यूज द गिवन वर्ड्स इन योर नोटबुक। अब हमने पिछले चैप्टर में भी ये पढ़ा था, इन अपने सिटी और विलेज के बारे में बताना था। तो यहाँ पे कुछ वर्ड बैंक हमें दिया गया है, एक ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनको यूज़ करते हुए हमने अपने सिटी और विलेज के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस बना सकते हैं, फेमस, माई सिटी इज़ वेरी फेमस, या माई इट इज़ अ बिग सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं फेमस का कि आई लिव इन अ फेमस सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। प्लेसेस का बता सकते हैं, देयर आर मैनी हॉरिजॉन्टल प्लेसेस, ठीक है। प्लेसेस का बता सकते हैं कि देयर आर मैनी प्लेसेस, या देयर आर मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इट। और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का बता सकते हैं कि माई सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। रोड्स, रोड्स का बता सकते हैं, माई सिटी हैज़ वाइड रोड्स, ठीक है। और क्लीन रोड्स का भी बता सकते हैं, माई सिटी हैज़ क्लीन रोड्स। बिग, बिग का बता सकते हैं, ठीक है, माई विलेज इज़ वेरी बिग, या माई सिटी इज़ वेरी बिग। क्लीन, क्लीन का भी बता सकते हैं कि माई वी क्लीन आवर सिटी, हम अपने सिटी को जो है वो क्लीन रखते हैं या क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। तो यहाँ पे बेटे हमारे चैप्टर और एक्सरसाइज का एंड हो रहा है। अगर आपको पूरे चैप्टर में से कोई भी किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।